बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students, class for 10th, chapter number 12, coordination and control. The topic is eye. Students, आपको याद होगा कि हमने अपने previous lecture में properly पेज नंबर 40 and 41 पे मौजूद जो टॉपिक थे, हमारा पेज नंबर 40 का जो टॉपिक था रिफ्लेक्स एक्शन, लास्ट टाइम वो कंप्लीट किया था। आज अगर हम उस हवाले से देखें तो जो हमारा टॉपिक बनता है वो रिसेप्टर्स इन ह्यूमन है, जिसमें एक्चुअली जो हमने डिस्कशन करनी है वो टॉपिक है आई। स्टूडेंट्स, रिसेप्टर से क्या मुराद है ये आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था कि रिसेप्टर्स जो हैं वो ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं या सेल होते हैं जो मैसेज को डिटेक्ट करते हैं, मैसेज को एक्सेप्ट करते हैं और लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने जो रिसेप्टर्स डिस्कस करने हैं उसमें एक हमारे पास है आई, और सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे आई के बाद वो होगा ईयर, ठीक है, यानी आंखें और कान। चलिए आई से स्टार्ट करते हैं। आई से रेलिवेंट स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर जो है आई का मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपके लिए यहाँ पर इसे ड्रॉ किया है, और इसकी जो आप देख सकते हैं जो डायग्राम है उसके साथ कुछ स्पेशल लेबलिंग जो नो डाउट बुक में भी अवेलेबल है, लेकिन उनको थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए, थोड़ा सा उस लेबलिंग को बताने के लिए मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में उस लेबलिंग को एडजस्ट किया, ठीक है। और कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, आई में याद रखिए आपकी जो आईज हैं, फर्स्टली इनकी 3 लेयर्स हैं, लेकिन लेयर्स से जाने से पहले हम आई की लोकेशन के बारे में देख लें कि आप देख सकते हैं अगर हम आईज की बात करें तो जो हमारा स्कल है, ठीक है, स्कल यानी खोपड़ी, इस स्कल के सेंटर में ये आईज हमारी मौजूद हैं, और ये जो आईज हैं ये एक्चुअल में सॉकेट कहलाती हैं, ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक सॉकेट है जिसके इनसाइड आईज पड़ी हैं। और एक लिहाज से बात कर ली जाए तो आपकी बॉडी का सेंसिटिव ऑर्गन जो है सबसे ज्यादा वो आईज हैं, ठीक है। नो डाउट हार्ट भी है, लेकिन हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज मौजूद है, रिब मसल्स हैं, रिब्स मौजूद हैं, बट आईज जो हैं ये आपको नजर आ रही हैं, इनकी प्रोटेक्शन कोई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गरली नहीं है, इसलिए ये आपकी बॉडी का एक सेंसिटिव पार्ट है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई स्टूडेंट्स एक छोटी सी लोकेशन या पोजीशन के आईज हमारी बॉडी में कहाँ पर मौजूद हैं। अब इसको फर्दर आगे लेकर चलते हैं, जिस तरह आपको बताया कि आईज की 3 लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं इसके स्ट्रक्चर में? 3। द फर्स्ट वन इज आउटर लेयर, द सेकेंड वन इज मिडल लेयर, एंड द थर्ड वन इज इनर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर, ठीक है। और डायग्राम में तो ये नहीं बताया गया प्रॉपरली कि आउटर, मिडल एंड इनर लेयर कौन सी हैं, लेकिन थ्योरेटिकली उन्होंने आउटर, मिडल और इनर लेयर को अलग अलग करके एक्सप्लेन किया है। आउटर में जो पार्ट आते हैं वो, इनर में जो आते हैं वो, एंड मिडल। अच्छा जी, अब इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स।
जैसे जैसे हम एक एक पार्ट को देखते जाएंगे मैं साथ साथ नंबरिंग लिखता जाऊंगा ताकि वो एक सीक्वेंस जो है वो बन जाए। तो सबसे पहले आइज में जो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट आता है नंबर 1, इट इज सेक्लीरा। क्या वर्ड है? सेक्लीरा। आपकी आई में जितना वाइट पोर्शन है आपको नजर आ रहा है, दिस जो ये वाइट पोर्शन है इट इज कॉल्ड सेक्लीरा। ठीक है जी। सेक्लीरा का फंक्शन क्या है वो हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हम इन वर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे और इनकी लोकेशन को देखने की कोशिश करेंगे। तो सेक्लीरा इज द वाइट पोर्शन। ठीक है। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कॉर्निया। अब आप ये देख सकते हैं सेक्लीरा को, ये जो लेयर है ये सेक्लीरा है और इसी लेयर में ये जो मैंने थोड़ा सा आप देख सकते हैं हाईलाइट करने की कोशिश की है इस पार्ट को, दिस वन इट इज कॉल्ड कॉर्निया। तो अब आप अपनी आईज को देखिए, होपफुली जो वाइट पोर्शन है इट इज सेक्लीरा और इसके सेंटर में ब्लैक पोर्शन है, ये डिफरेंट कलर्स में भी हो सकता है, इट इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है। बेसिकली ये 2 पार्ट्स हैं जो आउटर लेयर में आते हैं। ठीक है। नंबर 1 इज सेक्लीरा एंड द नंबर 2 इज कॉर्निया और इनके फंक्शंस जो हैं वो राइट किए गए। ठीक है जी। अच्छा, अब मिडिल पार्ट्स में मिडिल लेयर में जो हैं वो बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं, मैं उन्हें तो राइट नहीं करूँगा लेकिन आपको बताता चलता हूँ। तो नंबर 3 यानी मिडिल लेयर जो स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स वो होती है कोरॉइड से। कोरॉइड जो है वो पार्ट है आई का जिसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये लेयर इट इज़ कॉल्ड कोरॉइड। ठीक है जी। अच्छा, जब हम इस लेयर में एंटर होते हैं स्टूडेंट्स तो इस लेयर में ये जो इसका फ्रंट पोर्शन है वो डिफरेंट पार्ट से आप देख सकते हैं बिजी है, या कह लीजिए डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उन्होंने इस पोर्शन को कवर किया हुआ है। अब हम 1 बाय 1 उन पार्ट्स की तरफ जा रहे हैं। तो पहले जो सबसे पहले पार्ट हमें फ्रंट पे नजर आता है, ये आपको जितना पार्ट नजर आ रहा है ये सारे का सारा क्या कहलाता है? एक्वस ह्यूमर। क्या कहलाता है? एक्वस ह्यूमर। इस एक्वस ह्यूमर में आपको ये रिंग बने हुए नजर आ रहे हैं, एक रिंग ये है और दूसरा ये है, ये दोनों रिंग, इनको नाम दिया जाता है आइरिस। क्या नाम दिया जाता है? आइरिस। अब आप ये देख सकते हैं कि इस और इस आइरिस के दरमियान थोड़ा सा ये गैप है, ये होल है, स्पेस है। दिस होल इज कॉल्ड प्यूपिल। इसको क्या कहा जाता है जी? प्यूपिल। क्या नेम है? प्यूपिल। ठीक है। अच्छा जी, जब हम आइरिस और जो होल है प्यूपिल उसके बैक पर जाते हैं तो जो चीज हमें नजर आती है इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। अब आपने ये बात याद भी रखनी है कि हमारी आईज में कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। ठीक है जी। फिजिक्स में होपफुली आपने कन्वेक्स और कनकेव, मिरर और लेंस दोनों के बारे में पढ़ा है। अच्छा जी, कॉन्वेक्स लेंस जो है आप देख सकते हैं स्पेशल ये स्ट्रिप्स हैं इनके साथ अटैच है जिनको हमने क्या नाम दिया है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। क्या नेम है जी? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अब ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ये एक्चुअल में अटैच हैं नीचे बेस जो लेयर है उसके साथ, जिनको एक्चुअल में क्या नाम दिया गया है जी? सीलरी मसल्स। क्या नाम है जी? सीलरी मसल्स। ठीक हो गया जी। ये पोर्शन तो सारा हो गया जी कवर। अब जिस तरह यहां पे फ्रंट जो था, जो इसका फ्रंट एंड था वो एक्वस ह्यूमर था, इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि ये जो सारा पोर्शन है, ये लेयर, ये जो ब्लू मार्कर से मैंने ये लेयर बनाई, इसमें ये जितना आप देख सकते हैं ये सारा पोर्शन जो है एक्चुअल में इट इज विट्रस ह्यूमर। इसको क्या नाम दिया जाता है? विट्रस ह्यूमर। ठीक है। इस विट्रस ह्यूमर पे स्टूडेंट्स ये जो ब्लू आप देख सकते हैं ये लेयर बनी है, एक्चुअल में सारी ब्लू लेयर जो है इट इज कॉल्ड रेटिना। इसको क्या नाम दिया जाता है जी? रेटिना। क्या नेम है? रेटिना। और याद रखिए कि रेटिना से आपकी इनर लेयर स्टार्ट हो जाती है। रेटिना से इनर लेयर स्टार्ट हो जाती है
और रेटिना के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि रेटिना वो पॉइंट है आपकी आईज में जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है, यानी जो इमेज है एक्चुअल में उसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, रेटिना में। ठीक हो गया जी, ये इसका फंक्शन भी कंसीडर किया जाता है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो इस पूरी लेयर पे रेटिना की एक पॉइंट पर फोविया नामी एक छोटा सा कंपोनेंट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि फोविया जो है वो इसमें डिप होता है। क्या वर्ड है, फोविया। तो फोविया का फंक्शन हम पढ़ेंगे कि इसका काम शार्पनेस का है और एक और काम है वो रीडिंग में हम इसको कवर करेंगे। फिलवक्त फोविया जो है आपने याद रखना है रेटिना में डिप है और बेसिकली इसका काम क्या है, शार्पनेस। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि ये जो ब्लू लेयर आ रही है रेटिना की यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसमें एक पॉइंट ऐसा होता है जो कि एक हिसाब से आप कह लीजिए उसको हम नाम देते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यानी एक ऐसा स्पॉट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर फोटो सेंसिटिव सेल्स मौजूद नहीं होते। क्या वर्ड है जी, फोटो सेंसिटिव सेल्स, यानी वो सेल्स जिन्होंने फोटो की मौजूदगी में वर्क करना है। फोटो मींस लाइट, यानी यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने लाइट की वजह से एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है, लेकिन जो ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पर है वहाँ पर वो फोटो सेंसिटिव सेल्स मौजूद नहीं होंगे, बल्कि ब्लाइंड स्पॉट एक वे है, एक रास्ता है जहाँ से जो मैसेज है इमेज फॉर्मेशन का, रेटिना का, वो मैसेज इस ब्लाइंड स्पॉट से ट्रैवल करता है। और उसकी जो प्रॉपर ट्रैवलिंग है वो कौन सी नर्व्स करवाती हैं जी, ऑप्टिक नर्व। क्या वर्ड है जी, ऑप्टिक। ठीक है, ये ऑप्टिक का वर्ड रिलेट ही किससे करता है, आईज से। यानी ये वो नर्व्स हैं जिन्होंने मैसेज को ब्लाइंड स्पॉट के रास्ते से, इमेज फॉर्मेशन का जो मैसेज है उसको एक्सेप्ट करना है और इन ऑप्टिक नर्व्स ने उस मैसेज को लेकर जाना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन के पास। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इट इज सो सिंपल अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, वो ये कि हम देख सकते हैं कि हमारी आईज एक छोटा सा पार्ट है आईज का, हमारी बॉडी में ये एक छोटा सा पार्ट है स्कल में, लेकिन आप ये देखिए कि इसकी कितनी लेबलिंग है, इसका कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बगैर जो है वो हम सीन का फंक्शन यानी देखने का जो अमल है, जो फंक्शन है, वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात ऐसे ही नहीं कहा, बल्कि बेसिकली उसकी कुछ रीजंस हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि और भी बहुत से ऐसे एनिमल्स इस दुनिया में अवेलेबल हैं जिनमें आइज़ मौजूद हैं, लेकिन आइज़ एक पॉइंट ऐसा है जिससे हमें अशरफुल मखलूकात कहा गया है, और उसके अलावा और भी बहुत से हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दें तो हमें ये समझ आ जाए वाक़यातन कि अल्लाह की कुदरत क्या है। ठीक है, लीजिए यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारे कह लीजिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए कि ये एक्चुअल में आइज़ की लेबलिंग में आता है। अब हम इसको रीडिंग से कवर करेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। हमने तो सिर्फ आईज ओपन की, सामने जो चीज़ पड़ी हुई है उसे हमने देख लिया, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक्शन है जो हमने देख लिया और यहाँ तक हमारे लिए बात ख़त्म हो गई। लेकिन वो कैसे इमेज बनती है रेटिना पे, कैसे वो ब्रेन तक जाती है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे जो ऑप्टिक नर्व्स पे मौजूद हैं, रेटिना पे मौजूद, इस मैसेजेस को लेकर जाएंगे इमेज को, और ब्रेन कैसे उसको प्रोसेस करेगा इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू, और कैसे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज वापस आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, मैं अभी इसे नहीं देख रहा, लेकिन जैसे मैं इसको देखूंगा, देखने से क्या होगा कि इन मार्कर्स की इमेज जो है वो मेरे ब्रेन में बनेगी थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है, और
मुझे पता है कि मैंने लिखना है, मैं सोचूंगा, थिंकिंग करूंगा, तो ब्रेन का जो पार्ट सेरिब्रम है वो इसके बारे में प्रोसेस करेगा इंटरन्यूरॉन्स के थ्रू, और मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज आएगा, और मैं मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, उस मैसेज के थ्रू कह लीजिए, इस मार्कर को उठा लूंगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है आईज का, जो अब हम देखने जा रहे हैं। तो आ जाइए स्टूडेंट्स बुक के पेज नंबर 42 पे। आई, our eyes are located in small portion of skull known as the orbits or eye socket, यानी इनको आई सॉकेट्स कहा जाता है या इनको ऑर्बिट्स कहा जाता है। और आई सॉकेट का काम क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि ये आईज को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप आईज क्लोज कर लें तो ये सॉकेट ने इंटरनल जो आपकी आई है उसको प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, आईलिड्स वाइप आईज एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। आईलिड्स यानी जो पलकें हैं आपकी, वो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से बचाती हैं, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, और वाइप आईज का मतलब जो आंसू आते हैं उन्हें पहुंचती हैं। पहुंचने का मतलब ये नहीं हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इट मीन्स दैट पहुंचना मतलब साफ करना। दे स्प्रेड टीयर्स ऑन आईज। आई लैशेस क्या करती हैं, जो आंसू आते हैं पलकों के ऊपर वो फैला देती हैं। विच कंटेन्स सब्सटेंसेस फॉर फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, और ये उनके खिलाफ लड़ती हैं, जो छोटे बैक्टीरिया वगैरह या डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उनसे। ठीक है, आई लैशेस प्रिवेंट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग आईज। द स्ट्रक्चर ऑफ द आई कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आ जाती है जी आउटर लेयर। So the outer layer of eyeball consists of sclera and cornea. जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि sclera and cornea ये दो पार्ट जो हैं वो किस में आते हैं, आउटर लेयर में। ठीक है, ये सबसे बाहर वाली लेयर आपको नजर आ रही होगी, इसमें ये जो देख सकते हैं आप, ये sclera, और इसी को हाईलाइट किया गया है, ये क्या है, कॉर्निया। ठीक है जी, sclera का फंक्शन क्या है ये देखते हैं। Sclera give eye most of its white color। ये तो आप देख सकते हैं कि ये white portion सारा sclera है। It consists of dense connective tissues and protect the inner components of eye and maintains its shape। 2 से 3 बातें उसने बताई। पहला कि ये dense connective tissue से मिलकर बने हुए हैं। connective tissues क्या होते हैं ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अबंडेंट अमाउंट में हमारी बॉडी में मौजूद हैं। दूसरी बात, ये प्रोटेक्ट करते हैं इनर कंपोनेंट्स ऑफ आई। आईज का जो इनर कंपोनेंट है, जिसे आप कह रहे हैं, जितने भी मतलब इनर कंपोनेंट्स आते हैं, ये जितने हमने डिस्कस किए उन्हें, और इसके अलावा मेंटेन्स इट्स शेप, के जो वाइट पोर्शन है ये क्या करता है, स्क्लेरा के इंटरनल कंपोनेंट्स के साथ साथ उनको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ शेप को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। इन द फ्रंट स्क्लेरा फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट क्या है जी, शफाफ, जिसमें से लाइट जो है वो पास करती है, वो चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है। तो इसी तरह ये कॉर्निया वो पोर्शन है, वो पार्ट है जिसमें एक्चुअल में क्या चीज़ पास करनी है, लाइट। अगर लाइट ना पास करे तो हम देख ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे आप आइज़ को क्लोज कर लें, अगर आपकी आइज़ बंद हैं तो आपको नज़र ही नहीं आएगा, या अगर आप लाइट बंद कर देते हैं, ऐसा रूम है जिसमें डार्कनेस है, आपको नज़र ही नहीं आएगा। तो देखने के लिए लाइट का होना ज़रूरी है, और लाइट जो है वो स्क्लेरा में से नहीं बल्कि कॉर्निया में से पास करती है, और जो नेक्स्ट लेवल के पार्ट्स हैं उन तक जाती है। कॉर्निया एडमिट्स लाइट, यानी उसको इजाजत देती है कॉर्निया लाइट को, टू द एंटीरियर ऑफ आई, के जो इंटरनल पोर्शंस हैं आई के वहां तक जाए, एंड बेंड्स लाइट रेज सो दैट दे कैन ब्रॉट टू अ फोकस, और उसको वो अंदर जाकर बेंड करवा देती है। देखिए, जब लाइट जो है वो स्पेसिफिक वे से जाएगी और जाकर बेंड होगी तो वो एक्चुअल में सपोर्ट करेगा उसको लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इस पर लाइट जाके स्पेसिफिक वे से गिरेगी, और लेंस की वजह से ही जो है
वो रेटिना पर क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन। कॉन्वेक्स लेंस की वजह से क्या होगी रेटिना पे, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, ये विद द पेस्ट ऑफ टाइम जैसे जैसे हम इसको रीड करेंगे हमें ये बात समझ आएगी। अच्छा जी, यहां तक आउटर लेयर कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं मिडल लेयर की तरफ। द मिडल लेयर इज कॉल्ड कोरॉइड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिडल लेयर कहां से स्टार्ट होती है, कोरॉइड से। ठीक है, कोरॉइड ये है। इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड गिव्स द इनर आई अ डार्क कलर। ये एक्चुअल में इसके पास ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड वेसल्स की वजह से कह लीजिए कि जो कलर है वो डार्क हो जाता है। द डार्क कलर प्रिवेंट्स, यानी जो डार्कनेस है कलर की वजह से प्रिवेंट्स, बचाव करती है डिसरप्टिव रिफ्लेक्शंस विद इन आई, यानी आईज के अंदर जो डिसरप्टिव रिफ्लेक्शंस हैं, यानी आप कह लीजिए जो रुकावटें हैं जितनी भी डिफरेंट जो कलर्स हैं उनकी, उससे ये बचाता है। बिहाइंड कॉर्निया कोरॉइड बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग कॉल्ड आइरिस। अब हम ये देख सकते हैं कि कॉर्निया के बिहाइंड जो कोरॉइड था उसमें आपको ये रिंग बना हुआ नजर आ रहा है, ये विच इज कॉल्ड आइरिस। ठीक है, आइरिस जो है ये बहुत स्पेसिफिक पार्ट है। यहाँ पे बाहर से जो लाइट ने आना है, आइरिस के दरमियान जो होल है विच इज कॉल्ड प्यूपिल, लाइट ने वहां से गुजरना है, लेकिन आइरिस ने इस चीज का डिसीजन लेना है, फैसला लेना है कि लाइट अगर स्ट्रॉन्ग आएगी तो आइरिस उस प्यूपिल वाली जो स्पेस है, जगह है, उसको कम कर देगी क्योंकि लाइट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। और अगर लाइट कम होगी तो वो क्या करेगा, प्यूपिल की स्पेस को बढ़ा देगा। तो दैट्स वाई आइरिस जो है वो रिंग है और इम्पॉर्टेंट है अपने फंक्शन के लिहाज से। ये अभी लिखा तो नहीं आइरिस का फंक्शन प्रॉपरली, लेकिन ये आगे आपको ये बात समझ आ जाएगी। देयर इज अ राउंड होल कॉल्ड प्यूपिल इन द सेंटर ऑफ आइरिस। तो हम ये देख सकते हैं ये आइरिस है और इसके बिल्कुल सेंटर में क्या है जी, प्यूपिल। ओके, आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉर्निया, स्ट्राइक मतलब गिरने के बाद, लगने के बाद कॉर्निया पर लाइट पास करती है प्यूपिल में से। ठीक है, द साइज ऑफ प्यूपिल इज एडजस्टेड बाय द मसल्स ऑफ आइरिस, यानी जो उसका साइज है वो किसने एडजस्ट करना है, आइरिस ने। ठीक हो गया जी। अब यहां से आप देखिए इंपॉर्टेंट बात है, इसे गौर से सुनिए कि प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करता है ब्राइट लाइट में, यानी वो जो स्पेस है प्यूपिल, कंस्ट्रिक्ट का मतलब कि वो रिड्यूस हो जाता है उसका एरिया जब लाइट ब्राइट होती है, यानी बहुत तेज रोशनी है। जैसे हम सूरज की तरफ देखते हैं, जैसे ही देखते हैं बहुत शार्प उसकी जो है वो लाइट होती है, तो पहली बात तो जैसे ही देखते हैं जल्दी से आंखें बंद कर लेते हैं, और उसके बाद हम दोबारा कोशिश करते हैं, कुछ हद तक हम देखते हैं, लेकिन हमारी जो आईज हैं वो बार बार बल्गिंग हो जाती हैं, ठीक है, फड़फड़ाने लग जाती हैं। उसके बाद हम फिर कोशिश करते हैं तो कुछ हद तक देख लेते हैं, लेकिन वो शार्पनेस की वजह से प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो एरिया कम से कम हो जाता है ताकि कम से कम लाइट जो है वो अंदर जाए लेंस पर। अगर ज़्यादा लाइट ट्रैवल करेगी तो लेंस अफेक्टेड हो सकता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं देखने में। जैसे हम अक्सर बच्चों को कहते हैं बेटा टीवी से दूर होके बैठें, ठीक है, ज़्यादा एलसीडी के करीब ना जाएं। क्यों? शार्प लाइट होती है, ब्राइट बहुत ज़्यादा होती है, वो आंखों पर बार बार पड़ने की वजह से आपका जो लेंस है उसके ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है। So, pupil constricts in bright light when the circular muscles of iris contract. Circular muscles क्या हैं, इनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। Similarly, pupil dilates, फैल जाएगा in dim light, जब लाइट कम होगी, when the radial muscles of iris contract. तो यहाँ पे दो तरह के मसल्स की बात हुई, एक सर्कुलर और एक रेडियल, और इसी से रेलिवेंट नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल। लेफ्ट साइड पे आप देखिए तो एक केस बताया गया जी, जब लाइट इंटेंसिटी कम होगी, जब लाइट कम होगी तो आप आईज में देख सकते हैं दो तरह के मसल्स नजर आ रहे हैं, एक रेडियल मसल्स हैं जो रॉड से वर्ड आया है, और एक सर्कुलर मसल्स हैं जो कॉन से बनते हैं।
जो रॉड्स एंड कॉन्स हैं ये ही एक्चुअल में फोटोसेंसिटिव सेल्स में आते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया, और बाकी उनकी जो प्रॉपर डिस्कशन है वो हम इनर लेयर में जाकर करेंगे। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपको नजर आ रहे हैं डायग्राम में, जबकि सर्कुलर मसल रिलैक्स हो रहे हैं। इसी तरह जब आप लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, आप देख सकते हैं कि रेडियल मसल्स रिलैक्स हो गए हैं, जबकि सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। अब ये भी अल्लाह का स्टूडेंट्स एक निज़ाम है कि अल्लाह ने इनके ऊपर 50-50% जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि अगर लाइट इंटेंसिटी कम हो या ज़्यादा हो तो एक मसल रिलैक्स होते हैं, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एक जो है वो ये सारा काम बियर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहाइंड आइरिस, आइरिस के पीछे, ये आइरिस है तो इसके अब पीछे हम जाने लगे हैं। देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस विच फोकसेस ऑफ लाइट ऑन रेटिना। इसके पीछे हमें क्या नजर आ रहा है जी? कॉन्वेक्स लेंस है जिसका काम क्या है? लाइट जो आएगी उसको फोकस करके किसके ऊपर ले जाना? रेटिना पे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, लेंस अब जो है इज अटैच्ड टू सीलरी मसल्स ऑफ आई वाया अ रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। यानी सीलरी मसल्स जो हैं वो एक रास्ते के जरिए, ये आपके सीलरी मसल्स हैं, ये सीलरी मसल एक स्पेसिफिक रास्ते के जरिए यानी सस्पेंसरी लिगामेंट्स के जरिए जो हैं वो अटैच हैं लेंस के साथ। टू क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट फार अवे, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को जो आपसे दूर है आपने देखना है तो क्या होगा? सीलरी मसल रिलैक्स हो जाएंगे और लेंस जो है वो लेस कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये एक्चुअल में काम है सीलरी मसल्स का, यहाँ पे इनका फंक्शन। और जब सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, व्हेन सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो लेंस जो है वो ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा, यानी उसकी जो पावर है कॉन्वेक्स लेंस की वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एंड उन्होंने साथ लिखा है राउंड, कि उसकी जो शेप है वो राउंड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने आई के बारे में डिस्कशन की। आई के बारे में जब हमने डिस्कशन की तो इसमें हमने आउटर लेयर एंड मिडल लेयर के बारे में पढ़ा। अब आइए हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की जो है वो डिस्कशन देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि इंटरनल शॉर्ट हैं, आपको लिखने पड़ेंगे। पहला शॉर्ट जो आप इसमें लिखेंगे, जो क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ आई, या वेयर इज द लोकेशन ऑफ आई इन स्कल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई के बिल्कुल स्टार्ट से ये आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईलिड्स, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। सेम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेक्लीरा, आपको ये भी फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप जब नीचे आते हैं डायग्राम के नीचे, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरॉइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो कि एक्चुअल में एज अ फंक्शन के तौर पे आते हैं। इनको आपने अच्छी तरह जो है वो याद करना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक आई, जिसके हमने आउटर एंड इनर लेयर की डिस्कशन की, एंड होपफुली ये आपको अच्छी तरह यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इनर लेयर है उसकी डिस्कशन करेंगे और जो पार्ट्स रह गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो ये लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 2 से अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं द आई।
स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट किया था वो एक्चुअल में वर्क फॉर डे 1 था, ठीक है। उसमें आई थिंक सो वर्क फॉर डे 1 मैंने नहीं कहा, बहरहाल वो आपका वर्क फॉर डे 1 कंसीडर होगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 2, द सेम आर्टिकल आई। आज स्टूडेंट्स हमने आई का जो थर्ड लेयर है आई की सॉरी आई की थर्ड लेयर की आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एंड द थर्ड लेयर ऑफ आई इज कॉल्ड इनर लेयर। स्टूडेंट्स, डायग्राम सेम वही सामने आपके बनी हुई है जिस डायग्राम को हमने वर्क फॉर डे 1 में समझा था, और हमने सारे पार्ट्स जो थे वो डिस्कस कर लिए थे, हमने उनकी लोकेशन या पोजीशन वो देख ली थी। एंड वर्क फॉर डे 1 में आउटर एंड मिडिल लेयर में जो पार्ट्स आते थे उन पार्ट्स के जो फंक्शन थे और उनसे रेलेवेंट जो मटेरियल था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी आपको बता दिया गया था। सो स्टूडेंट्स, इनर लेयर के बारे में जो मटेरियल अवेलेबल है आइए हम उसकी डिस्कशन करते हैं। सो द इनर लेयर ऑफ आई इज स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक पार्ट विच इज कॉल्ड रेटिना, and retina is that part of eye where the image formed, यानी जहां पर इमेज बननी है, ठीक है जी। और याद रखिए यहां पर क्या मौजूद होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या हैं वो हमने वर्क फॉर डेज में पहले पढ़ा था कि सेंसरी न्यूरॉन्स एक्चुअल में वो न्यूरॉन्स हैं जो मैसेज को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मैसेज को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं। तो साथ साथ हम रीडिंग करेंगे, साथ साथ इसको समझेंगे। स्टूडेंट्स, बुक के पेज नंबर 43 पर आपने आना है। द इनर लेयर इज सेंसरी एंड इज कॉल्ड रेटिना, ठीक है। फर्स्ट लाइन सेम यही बताई। अब रेटिना के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रेटिना पे स्टूडेंट्स स्पेसिफिक सेल्स मौजूद हैं कॉल्ड फोटोसेंसिटिव सेल्स। आपको शायद पहले भी बताया गया हो कि फोटो का मतलब यहां पर क्या है, सनलाइट, या फिर फोटो को सिंपली आप लाइट का नाम भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं कि अभी ये जिस जगह पे मैं आपको रूम में लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो ये रूम है, इसमें रूम में सन तो नहीं ना अवेलेबल, ये तो लाइट्स हैं। तो एक्चुअल में ये लाइट भी कहलाया जाता है, इसको कहा जाता है। और अगर आप बाहर इन्वायरमेंट में मौजूद हैं तो वो एक्चुअल में क्या कहलाएगी, सनलाइट। सो स्टूडेंट्स, सनलाइट या लाइट की वजह से इन्हें फोटोसेंसिटिव सेल्स कहा जाता है जो रेटिना पे मौजूद है। और ये कितनी तरह के आएंगे, 2 तरह के हैं। द फर्स्ट वन इज रॉड्स एंड द सेकंड वन इज कॉन्स। तो रॉड्स एंड कॉन्स जो हैं इनका कुछ फंक्शन है, आइए हम वो भी देखते हैं जी। रेटिना कंटेन्स द फोटोसेंसिटिव सेल्स कॉल्ड rods and cones and associated neurons। एसोसिएटेड न्यूरॉन्स यानी जो इन पर न्यूरॉन्स मौजूद होंगे। रॉड्स जो हैं ये सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट में, यानी जब लाइट कम होती है तो ये सेंसिटिव होते हैं, इनका जो फंक्शन है उस पर इफेक्ट होता है। वाइल कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, जब रोशनी बहुत तेज होती है। ये आपके एमसीक्यूज भी हैं। सो डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स, और इसी तरह ये मुख्तलिफ कलर्स में डिफरेंस भी रखते हैं। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि राइट साइड पर ब्लू पैराग्राफ में 2 डायग्राम्स लाइक कैट एंड डॉग की हैं। इनके ऊपर जो एक लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है और वो आपको ये बताएगी कि एक्चुअल में अल्लाह की कुदरत क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है कि इन अ ह्यूमन आई, कि एक जो इंसान है उसकी आंख में देयर आर अबाउट 125 लाख रॉड्स एंड 7 लाख कॉन्स, कि इतने लाख जो हैं वो रॉड्स एंड कॉन्स जो हैं वो ह्यूमन आई में पाई जाती हैं। अब अगर आप इस काउंटिंग पे थोड़ा सा फोकस करें तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप 7 लाख रुपया
7 लाख सिक्के या नोट भी अपने सामने रखें, ठीक है, तो वो कितनी ज़्यादा मिकदार होगी कि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाएगी। लेकिन फिल वक्त इस कंसंट्रेशन में रॉड्स एंड कॉन्स जो हैं अल्लाह ताला ने वो इंसान यानी ह्यूमन की आई में रखी हैं, ठीक है। तो अल्लाह की जो बड़ाई है उसमें कोई भी शक नहीं है। रेटिना हैज़ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं रेटिना के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हमने डायग्राम में भी देखा था। द फर्स्ट वन इज फोविया विच इज डिप इन रेटिना एंड द सेकेंड वन इज ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। आइए इनके बारे में देखते हैं। फोविया इज अ डिप इन रेटिना डायरेक्टली ऑपोजिट टू लेंस। डायरेक्टली ऑपोजिट टू लेंस के अगर ये लेंस पड़ा है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो फोविया है, ठीक है। एंड इज डेंसली पैक्ड विद कोन सेल्स, और ये मुकम्मल तौर पे जो है अच्छी तरह कोन सेल्स के साथ क्या होते हैं, पैकअप होते हैं, पैक हुए होते हैं। इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड शार्पनेस। इनका बेसिकली फंक्शन क्या है कि जो कलर विजन है, कलर देखना, जो हम डिफरेंट कलर्स देखते हैं उनको, एंड उनकी जो शार्पनेस है उस पर फोकस करना, ये सारी जिम्मेदारी जो है ये फोविया की है। ऑप्टिक डिस्क इज अ पॉइंट ऑन रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व एंटर्स रेटिना। ऑप्टिक डिस्क क्या है, ये एक वो स्पेस होगी, वो पॉइंट होगा जहां से ऑप्टिक नर्व जो हैं वो एंटर हो रही हैं और निकल रही हैं किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ, ठीक है जी, ऑप्टिक नर्व्स। कहा जाता है जी देयर आर नो रोड्स एंड कॉन्स एट दिस पॉइंट। इस डिस्क पर कोई भी रॉड, कोई भी कॉन नहीं मौजूद, ठीक है। दैट्स वाई कॉल्ड एंड रेफर्ड एज द ब्लाइंड स्पॉट। इसलिए इस ऑप्टिक डिस्क को, इस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट का नाम दिया जाता है, ठीक है। वर्ड से आपको समझ आ रहा है कि क्या बात हो रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक तो लेयर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका आई का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसमें इनर लेयर जो है एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, या आपको 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का और 5 मार्क्स का आ सकता है, जिसमें अभी तक जितना हमने स्टार्ट से पढ़ा इनर लेयर ये कंप्लीट आपको आएगा, और आपने इसमें हेडिंग्स बनाकर इसको राइट करना है, ठीक है। अभी देखा जाए तो स्टूडेंट्स हमने नियरली वर्क फॉर डे 1 एंड 2 में मोस्टली पार्ट्स जो आई के हैं वो कवर कर लिए हैं। 2 पार्ट ऐसे हैं जिनके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा। द फर्स्ट पार्ट जो है, जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, इट इज एक्वस ह्यूमर एंड द सेकंड वन इज विट्रस ह्यूमर, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए। The iris divides the cavity of eye into 2 chambers। जिस तरह हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, इसी तरह यहाँ पे आई के 2 चैम्बर्स हैं। पहला चैम्बर जो है ये लेंस से पहले तक है, ठीक है, और दूसरा चैम्बर जो है वो लेंस के बाद वाला है। जो पहले वाला चैम्बर है इट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, जो दूसरा है इट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। उन्होंने क्या राइट किया जी, जो द एंटीरियर चैम्बर इज इन फ्रंट ऑफ आइरिस, जो आइरिस के फ्रंट पर है, एंटीरियर जहां से स्टार्ट होगा, फ्रंट पोर्शन, दैट इज बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस। ये आपके पास हाईलाइट कॉर्निया है, ये आइरिस है, तो ये कॉर्निया और ये आइरिस के दरमियान ये जो स्पेस है इसकी बात की जा रही है। Whereas the posterior chamber is between iris and retina। posterior बाद वाला, ये आपके पास रेटिना है, ठीक है, और ये जो है आइरिस है, ये, ठीक है, ये आपके पास क्या है, विट्रस ह्यूमर। हाँ, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि लेंस जो है ये एक्चुअल में विट्रस ह्यूमर का पार्ट है, यानी विट्रस ह्यूमर में लेंस आता है, एक्वस में नहीं आता। इसलिए उन्होंने आइरिस के थ्रू जो है वो डिवीजन की है ताकि आपको समझ आ जाए। द एंटीरियर चैम्बर कंटेन अ क्लियर फ्लूइड नोन एज एक्वस ह्यूमर। क्लियर यानी जो साफ शिफाफ होगा। while the posterior chamber contain a jelly like fluid known as vitreous humor। जबकि अब आप देखिए कि जो एक्वस ह्यूमर है इसमें क्लियर फ्लूइड है, लिक्विड, ठीक है, फ्लूइड, और जो विट्रस ह्यूमर है वो थोड़ा सा जेली लाइक है, थोड़ा सा आप कह लीजिए चिपचिपा है। और ऐसा क्यों होता है ये भी याद रखिए, क्योंकि आपका जो लेंस है वो डेलिकेट है
उस डेलिकेट लेंस को एक जगह पर फोकस करना, एक जगह पे ऐसे बिल्कुल सस्पेंड करना बहुत ज़रूरी है कि वो बार बार शेक ना करे, मूव ना करे। अगर ऐसा होगा तो आपका जो डेलिकेट लेंस है वो टूट सकता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जेली लाइक जो फंक्शन है विट्रस ह्यूमर का, वो क्या करता है, लेंस को एक जगह पे सस्पेंड करके रखता है, एक जगह पे लटका कर रखता है। आगे यही लिखा गया कि इट हेल्प्स मेंटेन द शेप ऑफ आई एंड सस्पेंड्स द डेलिकेट लेंस। डेलिकेट मींस सेंसिटिव यानी नाजुक। तो ये स्टूडेंट्स एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अलग अलग भी आ सकता है, लाइक व्हाट डू यू नो अबाउट एक्वस ह्यूमर, ठीक है, डिफाइन विट्रस ह्यूमर। तो ये आपको खुद ब खुद लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आपने कैसे इसको राइट करना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, इट इज द सेंसेशन ऑफ विजन, कि देखना कैसे अमल में आता है। यानी अभी तक वर्क फॉर डे 1 एंड 2 में हमने जो इतनी डिटेल में डिस्कशन की, अगर उसको हम एज ए समरी बना लें, उसको एक छोटे से पैराग्राफ में अगर हमने एक्सप्लेन करना है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके ऊपर आप हेडिंग बनाएंगे सेंसेशन ऑफ विजन। ये आपका क्वेश्चन आएगा लाइक व्हाट डू यू नो अबाउट द सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है। तो कैसे हम जी ये सेंसेशन करते हैं स्टूडेंट्स, लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स एंटर आई, लाइट जो है वो आंखों में एंटर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में से, एंड इज रिफ्रैक्टेड। यहां पे पहले मैं आपको बता दूं, जो वर्ड ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसे आप, ऑब्जेक्ट से मुराद सनलाइट हो सकती है, ठीक है, रूम की लाइट हो सकती है, कोई भी लाइट, ये वो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। इज रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है जी, कि अपना एंगल चेंज करेगी लाइट, यानी डिफ्लेक्शन करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। कब, जब ये पास करेगी थ्रू कॉर्निया, पहले कॉर्निया में से, फिर एक्वस ह्यूमर में से, फिर लेंस में से, फिर विट्रस ह्यूमर में से, ठीक है। यह आपने देखा, कॉर्निया, फिर आएगी प्यूपिल, वो उन्होंने लिखा नहीं हुआ लेकिन हमें पता है होलोस्पेस से गुजरेगी कॉर्निया, फिर विट्रस ह्यूमर, देन रेटिना। आगे लिखा हुआ लेंस फोकसेस होगी लाइट ऑन रेटिना, यानी लेंस आल्सो फोकसेस लाइट ऑन रेटिना। लेंस जो है वो लाइट को फोकस करेगा रेटिना के ऊपर, एज अ रिजल्ट, जिसके रिजल्ट में इमेज फॉल्स ऑन रेटिना, यानी इमेज की जो फॉर्मेशन है वो किस पर होगी, रेटिना पे। अब क्या होगा जी, यहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स जो हैं वो जनरेट करेंगे नर्व इम्पल्स को ऑप्टिक नर्व्स पर। नर्व इम्पल्स को जैसे जनरेट करेंगे तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उस इमेज को लेकर जाएंगे। दीज इम्पल्सेस कैरिड टू द ब्रेन। अब ये जो इमेज बननी है ये एक्चुअल में कहाँ जाएगी, ब्रेन में। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ ब्रेन की, वो ये कि हमने इसी चैप्टर में ब्रेन के बारे में पढ़ा था। ब्रेन के बारे में जब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था तो उसका जो पार्ट है जो सेंसेशन और विजन करता है, एक्चुअल में वो हमने सेरिब्रम में पढ़ा था कि एक लोब है, लोब मीन हिस्सा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं ब्रेन के टॉपिक पे, और ब्रेन के टॉपिक पे प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीपिटल लोब है वो उसमें लिखा हुआ है फंक्शन के रिसीव एंड एनालाइजेस विजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जितनी भी विजुअल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर, यानी आपका जो लोब है ऑक्सीपिटल, वो इसको क्या करता है जी, कंट्रोल करता है। तो ये ब्रेन का वो पार्ट होगा विच मेक्स द सेंसेशन ऑफ विजन, और यही जो है एक्चुअल में देखने की जो सलाहियत है इस तरह जो है वो स्टूडेंट्स पैदा होगी, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हेडिंग बनवाई है आपको सेंसेशन ऑफ विजन, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक देखिए हमने कितनी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की अकॉर्डिंग टू आइज, ठीक है जी। अब कुछ एक्सरसाइज में हम आएंगे पेज नंबर 54 पे, और 54 पे एक क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट जिसको हम टिक करेंगे, मार्क करेंगे और उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। शॉर्ट क्वेश्चंस में
क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द प्यूपिल रिफ्लेक्स इन डिम एंड ब्राइट लाइट। प्यूपिल रिफ्लेक्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्ड जो रिफ्लेक्स है ये वो ही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा, विच इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जो क्विक रिस्पॉन्स होता है किसी भी एक्शन का, उसे रिफ्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे प्यूपिल जो है वो रिफ्लेक्स शो करेगा, बड़ी फॉर्मली या आप कह लीजिए बड़ी फास्टली फंक्शन परफॉर्म करेगा, और डिम और ब्राइट लाइट में क्या करेगा प्यूपिल, इसके बारे में हमने ये बताना है। तो इसके बारे में पेज नंबर 42 में नीचे जो पैराग्राफ है मिडिल लेयर में, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा कि कैसे प्यूपिल जो है वो रिफ्लेक्स शो करता है डिम एंड ब्राइट लाइट में। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। जब ये कंप्लीट होगा इंशाल्लाह स्टूडेंट्स तब हम इसको देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ये अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट जो है ये क्वेश्चन वैसे इस तरह तो नहीं आता आपको लॉन्ग, आपको डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ये इस तरह आएगा कि एक्सप्लेन या डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आई, तो आपको इसमें पेज नंबर 42 से लेकर 43 तक कंप्लीटली आउटर, मिडल एंड इनर लेयर के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और डायग्राम चॉइस पे अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, नहीं तो उसके मार्क्स नहीं होते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आप देख सकते हैं अब का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसके डायग्राम के मार्क्स नहीं होते। लेकिन डायग्राम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप देखिए, मैंने भी इसलिए बनाई क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में लाहौर बोर्ड में 1 से 2 मरतबा एक किडनी की डायग्राम और एक आई की डायग्राम शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स की आई है कि आपने जी डायग्राम बना के उसे लेबल करना है। तो ये इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आप इसे बना नहीं सकते, अगर आप कोशिश करें तो कोशिश करने के बाद आपको ये बनाना आ जाएगी, ठीक है। बहरहाल ये लॉन्ग कैसे आप करेंगे, पहले तो 42 पेज पे आप कुछ आइज़ की लोकेशन की हेडिंग दे के 2 से 3 लाइंस लिखेंगे, फिर आउटर लेयर में आप स्क्लेरा एंड कॉर्निया की एक्सप्लेनेशन करेंगे, सिर्फ फंक्शन लिखिए। मिडिल लेयर में आ जाइए, कोरॉइड के बारे में लिखेंगे, फिर प्यूपिल एंड आइरिस के बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे, फिर ये क्योंकि मिडिल लेयर की हेडिंग में आप इससे लिखेंगे, इसी में आप सस्पेंसरी लिगामेंट्स और उसके साथ जो है सिलरी मसल्स इनके बारे में राइट करेंगे, और फिर इनर लेयर जो है वो कंप्लीट लिखेंगे। बहुत कम चांसेस हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आए, लेकिन अगर आएगा तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो इनर लेयर का सिर्फ जो लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्टली अब वो आता है, आपने उसे प्रिपेयर करना है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वर्क फॉर डे 2 है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसे अच्छी तरह आप रीड करिए, इसमें जो क्वेश्चन आपको बताए गए इनको अच्छी तरह याद करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में रॉड्स एंड कॉन्स के बारे में, उनका जो फोटोसेंसिटिव सेल्स हैं उनके बारे में, और उसके साथ साथ जो आईज के डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और कुछ इस बुक में, इस चैप्टर में मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है आई पर, यानी स्टडी ऑफ आइज पर, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा ये लेक्चर वर्क फॉर डे 2 का यहाँ तक कंप्लीट होता है। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।